ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 123 देशों की सूची में 102वें मुल्क में इन दिनों भूख की खबर है, क्योंकि दिल्ली की तमतमाती गर्मी में 59 साल का एक आदमी पिछले 19 दिनों से भूखा है। यह हठयोग छात्रों के लिए किया जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 19 दिनों से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन अनशन पर सिर्फ सोनम वांगचुक है। मांग है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा हो। कुछ एक्टिविस्ट, सेलिब्रिटी और दर्जन भर नेताओं को छोड़ दे तो ना ही सरकार ने इस अनशन पर कोई प्रतिक्रिया दी है, कोई रिएक्शन दिया है और ना ही विपक्ष इस पर खुलकर बात कर रहा है। यह चिंताजनक है, इसीलिए क्योंकि पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य अब गिरता जा रहा है और वो भी लगातार। डॉक्टर बता रहे हैं कि अब तक उनका 9 किलो वजन कम हो चुका है। उनका शरीर खुद को गला रहा है। हालांकि इससे पहले भी वो लंबी भूख हड़तालों पर बैठ चुके हैं। मार्च 2024 में उन्होंने 21 दिनों का एक अनशन किया था। सोनम ने इसे क्लाइमेट फास्ट का नाम दिया था। वो लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे थे। सोनम 21 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहे और लेह की खतरनाक ठंड में खुले आसमान के नीचे सोए। सरकार ने तब भी कोई सूध नहीं ली। अनशनों की इस कहानी में सोनम के पिता का जिक्र भी बहुत जरूरी है। भूख की शक्ति सोनम को विरासत में मिली है। सोनम के पिता का नाम सोनम वांग्याल था। लद्दाख के जाने माने नेता थे। 1975 में जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री भी रहे। उन्होंने लद्दाख के लोगों के अधिकारों, खासकर अनुसूचित जनजाति का दर्जा और स्थानीय लोगों के संवैधानिक अधिकारों के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर लद्दाख स्टडीज द्वारा प्रकाशित एक शोध संकलन रिसेंट रिसर्च ऑन लद्दाख में शामिल अपने लेख का नाम पॉलिटिकल इवेल्युएशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस लद्दाख में वांग्याल 1984 की एक घटना का जिक्र करते हैं। दरअसल 1982 में लद्दाख को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने का आंदोलन शुरू हुआ था। सोनम वांग्याल इसमें प्रमुख रूप से सक्रिय थे, एक्टिव थे। उन्होंने 15 जनवरी से 30 जनवरी तक लगातार 16 दिनों तक अनशन किया। इसके बाद 1984 में उन्होंने फिर से 5 दिनों का अनशन किया। इस बार सरकार ने सूद ली। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दिल्ली से लेह पहुंची और उन्होंने लद्दाख को एसटी दर्जा दिलाने का आश्वासन दिया। अपने हाथों से सोनम वांग्याल को सॉफ्ट ड्रिंक देकर अनशन तुराया। हालांकि यह दर्जा वास्तव में 1989 में जाकर मिला। सोनम वांग्याल लिखते हैं कि बचपन में उन्होंने डोगरा शासन का अत्याचार अपनी आंखों से देखा था। एक बार पुलिस कांस्टेबल ने बिना किसी अपराध के एक गांव वाले को जमीन पर लिटाया और उसकी पीठ पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया। वो कहते हैं कि वह तर्क से कराता रहा, दर्द से कराहता रहा, रोता रहा और पूरा गांव बेबस होकर यह सब देखता रहा। किसी की हिम्मत नहीं थी कि पुलिस के सामने कुछ बोल सके। वांग्याल लिखते हैं कि लद्दाख के कुछ इलाकों में लोग भूख से मर जाते थे। ईगू एक गांव है, उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कई परिवारों के पास खाने को कुछ नहीं था। लोग सब्जियों के पत्ते पानी में उबालकर और आग पर सेककर पेट भरते थे। सोनम वांग्याल पढ़ाई जारी रखना चाहते थे, लेकिन घर की आर्थिक हालत बेहद खराब थी। उन्होंने प्रधानमंत्री को स्कॉलरशिप के लिए आवेदन भेजा। उनकी सिफारिश हुई और उन्हें स्कॉलरशिप मिल गई। इसी सहारे वो श्रीनगर के एसपी हाई स्कूल में पढ़ सके। हालांकि सिर्फ स्कॉलरशिप पढ़ाई के लिए काफी नहीं होती, गुजारा हो नहीं रहा था, परिस्थितियां बहुत कठिन थी, लेकिन तब भी उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। श्रीनगर में कुशोक बकुला को एक पढ़े लिखे लद्दाख की सहायक की जरूरत थी। 3 छात्रों ने आपस में बैठकर यह तय किया कि उनमें से एक अपनी पढ़ाई छोड़कर समाज की सेवा में जुट जाएगा। आखिरकार यह जिम्मेदारी सोनम वांग्याल ने अपने ऊपर ली। मैट्रिक की परीक्षा के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और बकुला के निजी सहायक बन गए। लेह लौटने पर उन्होंने देखा कि देश तो आजाद हो चुका है, लेकिन लद्दाख के किसानों के हालात लगभग वैसे ही है। भारी बर्फबारी से फसलें बर्बाद थी, ऊपर से लगान और महाजनों का कर्ज। उन्हें लगा कि राजनीतिक आजादी का लाभ अपने लद्दाख तक नहीं पहुंचा है। इसके बाद का जीवन सोनम वांग्याल ने लद्दाख को समर्पित कर दिया। वो लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे। यह लड़ाई अभी भी जारी है, लेकिन अब मंच पर उनका बेटा है जो 19 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है। तो यह है कहानी सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है वीके सिंह। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए डिजिटली टॉक्स इंडिया। जय हिंद, जय भारत।